नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल लखनऊ लर्निंग में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्टिंग के बारे में, फंडामेंटल्स ऑफ डायरेक्टिंग एंड मोटिवेशन टेक्निक्स कौन-कौन सी होती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं डायरेक्टिंग होता क्या है। डायरेक्टिंग इज अ कोर मैनेजरियल फंक्शन दैट इन्वॉल्व्स गाइडिंग एंड लीडिंग एम्प्लॉय टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इट कंपासेस लीडरशिप, कम्युनिकेशन, सुपरविजन, मोटिवेशन एंड कोऑर्डिनेशन टू अचीव द गोल। यहाँ पे दोस्तों ये बताने की कोशिश की गई है कि डायरेक्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है, मैनेजर का मैनेजियल फंक्शन मतलब मैनेजर का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वो क्या करता है, एम्प्लॉय को गाइड करता है, उनको लीड करता है, उनको मोटिवेट करता है, ठीक है, उनको सुपरवाइज करता है ताकि क्या हो सके, ऑर्गेनाइजेशनल गोल इजीली अचीव हो पाए। तो डायरेक्टिंग क्या है, एक ऐसा मैनेजियल फंक्शन है जिसमें मैनेजर क्या करता है, एम्प्लॉय को गाइड करता है, लीड करता है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो इजीली अचीव हो पाए। उस प्रोसेस में क्या क्या करना पड़ता है, उसको लीडरशिप क्वालिटी दिखानी पड़ती है, मतलब लीड करना पड़ता है सामने से, कम्युनिकेशन करना पड़ता है, बात करना पड़ता है, सुपरवाइज़ करना होता है, अगर कुछ गलत कर रहे हैं, तो अच्छा कर रहे हैं तो उनको मोटिवेट करना होता है, कोऑर्डिनेट करना होता है एक-दूसरे से कि मिलके काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से काम हो पाएगा एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। इसके फंडामेंटल्स हैं कुछ, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों? तो फंडामेंटल्स ऑफ डायरेक्टिंग जानते हैं कि क्या होता है। पहला इसमें लीडरशिप है, ठीक है? लीडरशिप में क्या बताया गया है, रोल क्या है लीडरशिप का, इन्फ्लुएंस एंड गाइड एम्प्लॉयी टुवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है? यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है दोस्तों डायरेक्टिंग में कि जो भी एम्प्लॉय होंगे उनको मोटिवेट करो, उनको इन्फ्लुएंस करो, किसके लिए, ताकि वो टारगेट के लिए कि जिससे क्या हो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो पाए। यहाँ पे 3 स्टाइल दी गई है लीडरशिप की, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजिस फ्री लीडरशिप स्टाइल। ऑटोक्रेटिक में क्या है दोस्तों कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ही डिसीजन लेता है, ठीक है? और वही डिसीजन जो बोलता है उसी के तहत इनको काम करना पड़ता है। डेमोक्रेटिक में मतलब लोकतांत्रिक तरीके से, मतलब एम्प्लॉय की भी राय ली जाती है तब डिसीजन लेके कोई काम किया जाता है। लेजिस्लेयर मतलब एम्प्लॉय फ्री होते हैं, वो कैसे भी कर सकते हैं, अपने मन से कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा पॉइंट इसमें वो है कम्युनिकेशन, फैसिलिटेट क्लियर एंड इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। यहाँ पे ये फैसिलिटी देनी चाहिए दोस्तों, यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि जो भी इंफॉर्मेशन हो, जो भी कम्युनिकेशन हो एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में, वो क्लियर हो और स्मॉल हो ताकि एम्प्लॉय भी समझ पाए और मैनेजमेंट भी समझ पाए कि हमको क्या करना है, एम्प्लॉय से क्या काम कराना है और एम्प्लॉय भी ये समझ पाए कि हमको कितना काम करना है, कैसे करना है। किस तरह से हो सकती हैं? 2 ही तरह से हो सकती हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल कैसे होगी? मीटिंग जॉइन कराओ, रिपोर्ट बनवा के देखो, ठीक है? उसमें आप शेयर करो एम्प्लॉय को, उससे वो समझ जाएगा। इनफॉर्मल तरीके मतलब कैजुअल उनसे कन्वर्सेशन कर लो, मतलब बात कर लो, तो उससे भी वो समझ जाते हैं, ठीक है? तीसरा इसमें जो पॉइंट था वो था सुपरविज़न का, ठीक है? सुपरविज़न मतलब उनको दोबारा से देखते रहना, मतलब टाइम टू टाइम चेक करते रहना, उनको सुपरवाइज़ करते रहना कि मतलब वो काम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ओवरसीज़ एम्प्लॉयी वर्क टू इंश्योर अलाइनमेंट विथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो भी एम्प्लॉयी काम कर रहे हैं उनको अलाइनमेंट करो, मतलब कि जोड़ो उनको किससे, ऑर्गेनाइजेशनल गोल से, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो पाए। इसमें क्या दिया गया इम्पोर्टेंस में, प्रोवाइड गाइडेंस, जो एम्प्लॉयी होंगे उनको गाइडेंस दो, उनका अगर कोई इश्यू है तो उनको रिसॉल्व करो, मतलब जो भी प्रॉब्लम हो उनको कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करो और जो भी क्वालिटी है उसको मेंटेन करके रखो ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो पाए और एम्प्लॉयी का भी गोल अचीव हो पाए। तीसरे चौथा पॉइंट यहाँ पे जो मैंने दे रखा है वो दे रखा है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन, ठीक है? कोऑर्डिनेशन क्या होता है? हार्मोनाइज डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय टू वर्क टुगेदर एफिशिएंटली। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है दोस्तों कि जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको एक साथ अगर काम करेंगे तो कोऑर्डिनेशन करेंगे तो जाहिर सी बात है जो गोल होगा वो जल्दी मतलब आपका अचीव हो जाएगा और जो रिसोर्स का यूटिलाइजेशन होगा वो काफ़ी अच्छे से हो पाएगा, वेस्टेज कम होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, उसको एक रिपोर्ट तैयार करनी है कि फ्यूचर में हमको कितने कैपिटल की ज़रूरत है। वो क्या करेगा, आपके ऑपरेशन टीम से बात करेगा, आपके सेल्स टीम से बात करेगा, आपके प्रोडक्शन टीम से बात करेगा, सबसे बात करके अपना फाइनेंशियल निकालेगा कि हमको कितना चाहिए होगा। तो ये कोऑर्डिनेशन का एक टर्म मैंने बताया कि सब लोग एक साथ मिलके काम करेंगे तो ईज़िली गोल को अचीव कर पाएँगे और सही होगा, एफिशिएंट होगा, ठीक है? पाँचवाँ क्या है? कंट्रोल, ठीक है? ये सबसे आखिरी प्रोसेस होता है और काफ़ी अच्छा प्रोसेस माना जाता है दोस्तों, ठीक है? मॉनिटर एंड इवैल्यूएट परफॉर्मेंस, गोल आर बीइंग मेट, प्रोसेस सेट स्टैंडर्ड, मेजर परफॉर्मेंस, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भी आपका गोल था उसको मॉनिटर करते रहो, इवैल्यूएट करते रहो कि आपकी परफॉर्मेंस अचीव हो रही है कि नहीं हो रही है। इसको करने के लिए कुछ प्रोसेस होता है कंट्रोलिंग का। पहले क्या होता है कि स्टैंडर्ड सेट कर दीजिए। कैसे, मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ। स्टैंडर्ड मतलब आपके, अगर आपको 10,000 यूनिट का कोई चीज़ बनाना है, ठीक है? तो स्टैंडर्ड क्या होगा कि 10,000 यूनिट हमारा हो जाना चाहिए, ठीक है? उसके बाद मेजर परफॉर्मेंस, जो भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं लोग उनको मेजर करिए, ठीक है? जैसे मान लीजिए जो भी एम्प्लॉय परफॉर्म किया 7,000 4,000 का काम कर दिए, ठीक है? अभी भी बचा है 6,000 का। उससे कंपेयर करिए जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, मतलब कि आपको जो 10,000 से है तो कितना कम है, ठीक है? कम है तो उस पे करेक्टिव एक्शन लीजिए, या सही चल रहा है तो भी उस पे एक्शन लीजिए। सही हो रहा है तो मोटिवेट कर दीजिए कि काम और जल्दी से हो जाए, गलत हो रहा है तो उस पे करेक्टिव एक्शन लीजिए कि मतलब तुरंत-तुरंत उस पे कोई काम किया जाए ताकि वो काम सही से हो पाए, ठीक? तो होप करता हूँ कि ये तो आपको फंडामेंटल क्लियर ही हो गए होंगे
जो कि डायरेक्टिंग के हैं। आगे हम बात कर लेते हैं मोटिवेशन की और उसके कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक की एक एक करके।